अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 प्यार संख्या 167। तो हमने सुना कि वाराणसी के सारे मायावादी सन्यासी पंडित श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने लगे और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो वास्तविक उद्धार क्या है? जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि मुक्ति का असली मतलब होता है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में लगें, जो कि भगवान की भक्ति है। मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं है, अपनी वैधानिक स्थिति में स्थापित होने का है, विच इज़ हम भगवान के नित्य दास हैं। जब हम दास सत्व के काम करते हैं, जो कि भक्ति के कार्य कहलाते हैं, तब हम मुक्त कहलाए जाते हैं। तो जब इन लोगों ने श्रीमद् भागवत का नित्य पठन, चर्चा, कीर्तन शुरू कर दिया, तो उनको बोला जा रहा है कि उनका उद्धार कर दिया। निज लोक लैया प्रभु आइला वासा घर, वाराणसी हैला द्वितीय नदिया नगर। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों समेत अपने निवास स्थान पर लौट आए और इस प्रकार उन्होंने सारे वाराणसी नगर को दूसरे नवद्वीप नदिया नगर में परिणत कर दिया। जैसे कि शिला प्रभुपाद अक्सर बोलते थे। शिला प्रभुपाद ने कई एक बार पहली बार जब ऐसा बोला विदेश में, बोला आप तो वैकुंठ में हैं। उन्होंने कहा वैकुंठ में है क्या? वृंदावन में? कैसे? हाँ, वृंदावन तो बहुत दूर है, वो तो इंडिया में है प्रभुपाद। तो बोलते हैं क्योंकि तुम इस मंदिर में जप कर रहे हो, जहाँ जहाँ भगवान की चैंटिंग हो रही है, जप हो रहा है, समझ लीजिए वो वृंदावन है। हाँ, इस प्रकार से। तो इन्होंने भी यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे वाराणसी भी नदिया में बदल गया, क्योंकि नित्य वहाँ पर कीर्तन पठन होने लगा। नवद्वीप तथा वाराणसी दोनों ही अपने उच्च शैक्षिक कार्यालयों के लिए, कार्यकलापों के लिए विख्यात थे। आज भी ये दोनों दोनों नगर जो हैं बड़े बड़े विद्वानों से आवासित हैं, किंतु वाराणसी विशेषतः मायावादी सन्यासियों का केंद्र है। नवद्वीप से इसकी भिन्नता यह है कि वाराणसी में विरले ही कोई भक्तजन है। फलतः वाराणसी में श्रीमद् भागवत पर विचार विमर्श दुर्लभ था, जैसे कि पाश्चात्य देशों में श्रीमद् भागवत पर विचार विमर्श दुर्लभ था, किंतु नवद्वीप में ऐसा विचार विमर्श बड़ी सामान्य बात थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने तथा प्रकाशानंद सरस्वती एवं उनके शिष्यों का वैष्णव बना लेने के बाद वाराणसी भी नवद्वीप जैसा बन गया, क्योंकि बहुत से भक्त भागवत पर चर्चा करने लगे, चर्चा सुनने लगे। यहाँ तक कि आज भी गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत पर होने वाली चर्चाएं सुनी जा सकती हैं। अनेक पंडित तथा सन्यासी श्रीमद् भागवत सुनने तथा संकीर्तन करने के लिए वहां एकत्र होते हैं। निज गण लैया प्रभु कहे हास्य करी, काशी तेयामी आई लंग बेचिते भाव काली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के बीच हंसी करते हुए कहा, मैं यहाँ अपना भावमय प्रेम बेचने के लिए आया था। और बेचने के लिए आया था, जैसे हम कहते हैं नाम हट। संसार में चीज़ें बेची जाती हैं, अपने विचार हम बेचते हैं। लोग अपने अपने घटिया प्रोडक्ट्स को बढ़िया पैकेज करके बेचे जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि प्रोपेगेंडा बड़ा ज़रूरी है। इस कलयुग में हर चीज़ को प्रोपेगेंडा से बेचा जा सकता है, यानी कि एडवर्टीजमेंट से घटिया चीज़ को आप बेच सकते हो। तो क्यों ना कृष्ण भावनामृत जो सबसे बहुमूल्य है, सबसे उन्नत वस्तु है, उसका भी हम लोग एडवर्टीजमेंट करें अपनी अपनी कैपेसिटी में। यदि हम तिलक लगा के घूमते हैं तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट है। हम नगर कीर्तन करते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट है। इस प्रकार से और कई तरीक़ों से, किसी भी तरीके से इसका प्रोपेगेंडा करेंगे तो लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे और फिर खरीदेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आया तो बेचने था अपना प्रेम को। काशी ते ग्राहक नहीं वस्तु ना विकाए, पुनरअपि देशे वही लहोया नहीं आए। यद्यपि मैं वाराणसी में अपना सामान बेचने तो आया, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं था, अतः मेरे लिए आवश्यक हो गया कि उस सामान को अपने देश वापस ले जाऊं। कोई खरीदार नहीं था। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट यहाँ पर हुआ कि बिकता ही चला गया, और चारों तरफ वही माल बिक रहा है हरिनाम का। आमी बोजा वही मुँह तोमा सबार दुख हैला, तोमा सबार इच्छाए बिना मूल्य बिलाइला। तुम सभी दुखी थे कि मेरे सामान को कोई खरीद नहीं रहा है और मुझे उसको लौट कर ले जाना पड़ेगा, अतः तुम सबकी इच्छा से ही मैंने उसे बिना मूल्य के ही बांट दिया। तो ये भक्तों की कृपा थी वास्तव में। चैतन्य महाप्रभु ये बताने चाह रहे हैं कि तुम लोगों की कृपा से ही हो पाया, क्योंकि भक्त लोग बड़े परेशान थे, महाप्रभु के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको उनकी निंदा कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इनको सहजिया बोल रहे हैं, इनको भावुक बोल रहे हैं। बड़ा इनके अंदर दुख था।
तब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट किया। उस ब्राह्मण ने पूरा प्लानिंग बनाई, आपको याद होगा। उसने प्रकाशानंद सरस्वती को बुलाया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सारे मायावादी सन्यासी को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया, और वहाँ पर ये सारी वार्तालाप हुई। और उसके बाद में प्रकाशानंद कन्वर्ट हुए। प्रकाशानंद कन्वर्ट के होते ही उनके सारे शिष्य, जितने भी उनके लोग बड़े फेमस व्यक्ति थे, सारे के सारे भक्त बन गए। तो इस प्रकार से ये इन महाराष्ट्र ब्राह्मण, ये भक्तों की कृपा थी, बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबको बांटा, इसलिए उनको नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते बोलते हैं। कृष्ण प्रेम को देने वाले महान दानी, बिना मूल्य के ही दे देते हैं। कोई तपस्या नहीं मांगते, कोई ज्ञान नहीं मांगते, केवल श्रद्धा मांगते हैं। जब हम पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का संदेश बांटने लगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रारंभ में लगभग 1 वर्ष तक अत्यधिक निराश थे, कुछ नहीं हो रहा था, कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऐसे ही होता है प्रारंभ में जब हम इसको करते हैं, खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आसपास भक्त नहीं है। लेकिन यदि हम प्रयास करते रहें तो अद्भुत चीज़ें हो जाती हैं। तो बता रहे हैं कि 1 वर्ष तक हम निराश ही रहे, इस आंदोलन में सहायता करने कोई नहीं आया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ नौजवान लड़के 1966 में इस आंदोलन में आकर सम्मिलित हुए। कुछ नौजवान लड़के, निसंदेह हमने बिना मोल तोल के या विक्रय के चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण मंत्र का संदेश सारे संसार में वितरण किया। और ये लड़के भी कौन है, इन लड़कों में भी अलग अलग आदतें थी, बुरी आदतें थी। फलस्वरूप यह आंदोलन यूरोपियन तथा अमेरिकी बालकों तथा बालिकाओं के सहयोग से सारे विश्व में प्रसारित हो चुका है। तो श्रील प्रभुपाद भी अपने यंग डिसाइपल्स, जो भी उनके डिसाइपल, उनके लिए थैंकफुल हो रहे हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि आप सबकी कृपा से जो मेरे साथ जुड़े उस वक्त पूरे संसार में ये प्रसारित हो गया। अतः हम पाश्चात्य जगत में इस आंदोलन को प्रसारित करने वाले उन समस्त भक्तों पर चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे गुरु प्रार्थना करते हैं हृदय से। अक्सर हम आशीर्वाद मांगते रहते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, सर पे हाथ रख दीजिए। आशीर्वाद हृदय से निकलता है, बड़ा मुश्किल है आशीर्वाद कमाना। उसके लिए बड़ा सच्चा भक्त बनना पड़ता है, अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है, मीनियल सर्वेंट बनना पड़ता है। हम जब गुरु परंपरा की बातों को मानने के लिए अपने सारे विचार विमर्श, हर चीज़ को त्याग देते हैं, हमें जो सही लगता है उसको भी त्याग देते हैं। तब इस तरह से देखिए, प्रभुपाद ग्रंथों में अपने डिसाइपल्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उनका उद्धार होगा, क्यों नहीं उनको परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाप्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबे कहे लोक तारिते तुम्हारे अवतार, पूर्व दक्षिण पश्चिम करीला निस्तार। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने कहा, आप पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, आप हमें क्यों बोल रहे हैं, आप तो पतित पावन हैं, आप ही तो इसलिए आए हैं, आपका जो अवतार है उसका पर्पज यही है। आपने पूर्व और दक्षिण में उनका उद्धार किया है और अब आप पश्चिम में भी उनका उद्धार कर रहे हैं। इस तरह से तो भक्त जो है भगवान को श्रेय देना चाहते हैं और भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। नॉर्मल संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति अपने ऊपर श्रेय लेना चाहता है। कुछ भी अच्छा होगा तो होगा, मेरा आइडिया था, मैंने किया था, मैंने किया था। हम भक्तों के बीच में क्या देखते हैं, भक्त एक दूसरे को आश्रय, उसका श्रेय देते हैं। एक वाराणसी छिल तोमा ते विमुख, ताहा निस्तारिया कैला आमा सबार सुख। केवल वाराणसी बच गया था क्योंकि वहाँ के लोग आपके प्रचार कार्य के विरुद्ध थे एक्चुअली में। अब आपने उनका भी उद्धार कर दिया, जिससे हम सभी अत्यंत सुखी हुए हैं। वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैला, सुनी ग्रामी देशी लोक आसिते लागिला। जब इन घटनाओं का समाचार प्रसारित हो गया तो आसपास के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने लाने लगे वास्तव में। तो हम लोग संसार में जो आम आदमी है वो तभी जागृत हो पाता है जब बहुत कुछ हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। लेकिन जो तीव्र बुद्धि के लोग हैं, इंटेलिजेंट पीपल, वो चीज़ को पहले ही समझ जाते हैं। जैसे कि संसार में कोई व्यक्ति बहुत कुछ करता है तो उसको अचानक से एक दिन संत की पदवी दी जाती है। संत की पदवी देने के बाद अचानक से अखबारों में इधर उधर लोग पहुंच रहे हैं, उसके घर में टीवी में इंटरव्यू आ रहा है, अखबार में छपाई हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन के अंदर वो संत बना। संत तो पहले ही बन चुका था, वो सारे काम तो कर चुका है। अचानक से उसका नाम हुआ, तब लोगों ने को जागृति आई। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कितना बोला कृष्ण भावनामृत के बारे में, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब कुछ इंटेलिजेंट लोग जो विदेश में थे उस वक्त,
उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया और उन लोगों को का परिवर्तन भारत में देखा भारत वालों ने। हाँ, तो भारत वाले और सारे संसार के लोग जग गए, कुछ तो है। हाँ, इन्होंने ऐसे लोगों को बदल दिया, इन्होंने ये कर दिया। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि जो अधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो सुनकर समझ जाता है। हाँ, और जो कम इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो देख कर समझता है। हाँ, और उससे भी कम तो फिर समझता ही नहीं है। तो हमें सुनकर समझें, ये सबसे अव्वल चीज़ है। हाँ, सुन के समझें, विश्वास करने के बाद उस पर काम करें। हम अक्सर वेट करते हैं, हाँ लग तो ठीक रहा है लेकिन कोई कर रहा है क्या ऐसा, कोई करता भी है ना। कमज़ोरी है हमारे अंदर, बहुत कमज़ोर है हम, जैसा भागवत कहती है। हमारे अंदर बल भी कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी कम है। तो हम अपने दम पर कुछ नहीं करना चाहते, हम आसपास देखते हैं हर चीज़ को, कुछ भी करने से पहले क्या उन कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है क्या। माना सत्संग भी हो रहा होगा, कहीं पर नीचे बैठना होगा तो पहले पहले देखेगा कौन कौन बैठा हुआ है। किसी जगह पर अगर सारे लोग कुर्सी में बैठे हैं तो वो नीचे नहीं बैठेगा, वो कुर्सी में बैठेगा जाके। चाहे बीच में जगह खाली हो बैठने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। दंडवत प्रणाम सब लोग कर रहे हैं तो हम करेंगे, मजबूरी में करेंगे फिर। तो ये हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम सही काम को भी नहीं करते हैं जब तक हम देखते नहीं हैं कि और लोग कर रहे हैं कि नहीं। वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द पीपल अराउंड। मैं तिलक लगा के निकल रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे। हाँ, मैं धोती पहन के निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग धोती पहन के निकलेंगे, हाँ मैं निकल लूँगा, कोई बात नहीं, तब ठीक है। मैं माला लेके बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहना लोगों ने। लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आप माला लेके घूम रहे हैं। सबके पास कुछ ना कुछ है ही। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा बड़े कॉन्शियस रहते हैं। सही और गलत का डिसीजन हम कर नहीं पाते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं, हमारे अंदर ताकत की बहुत कमी है। हम हमेशा देखते हैं कौन कर रहा है, दूसरा कौन कर रहा है। तो इसी तरीके से जब प्रकाशानंद सरस्वती ने नहीं सोचा, देखिए वो ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन चाहे वो मायावादी थे, लेकिन जब भक्त बन गए उन्होंने नहीं सोचा मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, अभी तक मैं मायावाद पढ़ा रहा था, आज मैं कह रहा हूँ वो सब गलत था। हाँ छोड़ के नहीं चले जाएंगे मेरे को, सब भाग जाएंगे। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती इसका मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने जब सही ज्ञान सुना तो उन्होंने उनको बदलने में देर नहीं लगी जरा से। हाँ, उन्होंने नहीं सोचा इतने सारे मेरे फॉलोअर क्या बोलेंगे मेरे बारे में। इसलिए जब हमें कुछ सही सुनाई देता है, शास्त्र में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उस पर हमें अमल करना ही चाहिए। वही व्यक्ति इंटेलिजेंट है। देखिए ये प्रचार होगा ही होगा, इस संप्रदाय ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा तो भविष्यवाणी करी गई है। हाँ, तो इसलिए जो सही लगे उसको कर दो, आपका श्रेय जाएगा उसमें कि ये व्यक्ति थे जी, इन्होंने किया, जब कोई नहीं कर रहा था तब इन्होंने किया, अब तो सभी कर रहे हैं, आप क्या है। तो इसलिए जैसे ही शास्त्र में हम कुछ सुने उस पर पूरा विश्वास करके उसको कर दे। डोंट वेट फॉर अदर्स टू फॉलो। जब हमारे आचार्य कुछ करने को कह रहे हैं, जैसे कि हमने गुरुकुल शुरू किया, लाइक होम स्कूलिंग इन डिफरेंट वे, तब कई लोग तुरंत उसके लिए एग्री हो गए, कई सारे लोग आगे आए। आई थिंक दे वर इंटेलिजेंट पीपल, जिन्होंने सुना, शास्त्र को सुना, प्रभुपाद की वाणी को सुना, उन्होंने कहा ओके करेंगे इसको। फिर कई लोग देख रहे थे, उसको देख रहे थे, उसको देख रहे थे, कई लोग खुसर बुसर कर रहे थे, देखते हैं कितने दिन चलता है, देखते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे एक को देखा, दूसरे को देखा, कई तो शर्म में आना ही पड़ा कईयों को, सभी आ गए तो मैं कैसे रहूँ, ऑड वन आउट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद कई लोगों ने 1 साल देखा, दूसरे साल तक देखा, वो हो ये तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हाँ बच्चे तो बदल रहे हैं, फिर उन्होंने भी डालना शुरू किया। तो इस प्रकार से, लेकिन ध्यान रखिए जो प्रारंभ में आता है उसका श्रेय अलग ही है। प्रभुपाद उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु से खास तौर पर, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ टेस्टिंग टाइम था वो। हाँ, उसमें जिसने मदद करी वास्तव में उसने बलिदान दिया, बाद में तो सबने लाभ उठाया। लाभ उठाइए, नो प्रॉब्लम, लाभ उठाने के लिए तो है, लेकिन जिसने शुरू में बलिदान दिया, सुनकर शास्त्रों में कितना कृष्ण की प्रसन्नता हुई होगी, गुरु को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, श्रील प्रभुपाद को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। देखो मेरी वाणी को ये लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, हाँ तो प्रभुपाद ने क्या प्रार्थना नहीं करी होगी। तो ये बात है। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र को सुनकर, गुरु से सुनकर, पढ़कर उस पर अमल करने लगता है, चाहे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास है। बाकियों का विश्वास कोमल है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, आसपास वाले लोगों की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर समझने को मिलता है। तो लाखों लोग दर्शन करने आ गए। क्यों, अब समझ में आ रहा है, ये कोई आदमी था, ये कोई तो था, इतने दिनों से वाराणसी में था, अभी तो हम सोच रहे थे नाच रहा है, गा रहा है,
लेकिन जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्य बदल गए तब सब लोग दर्शन करने आए। ये फर्क है। लक्ष्य कोटि लोक ऐसे नाहिक गणन संकीर्ण स्थाने प्रभुर ना पाए दर्शन। करोड़ों लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए, जिनकी कोई गिनती नहीं थी उसके बाद, क्योंकि महाप्रभु का आवाज तो बड़ा छोटा सा था, कितना बड़ा घर होगा आदमी का, इसलिए हर कोई उनका दर्शन नहीं कर सका। भीड़ लग गई लंबी चौड़ी जबरदस्त। कौन दर्शन करेगा। प्रभु यबे स्नाने यान विश्वेश्वर दर्शने दुई दिके लोक करे प्रभु विलोकने। जब चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करने तथा विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते तो लोग महाप्रभु को देखने के लिए दोनों और पंक्तिबद्ध हो जाते उनका दर्शन पाने के लिए। बाहुतुली प्रभु कहे बल कृष्ण हरि दंडवत करे लोक हरि ध्वनि करी। जब महाप्रभु लोगों के पास से निकलते तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर बोलते कृष्ण बोल हरि बोल। सारे लोग हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा उनका स्वागत करते और इसी कीर्तन द्वारा उनको नमस्कार करते। एई मत दिन पंच लोक निस्तारिया आर दिन चलीला प्रभु उद्विग्न हैया। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु 5 दिनों तक लोगों का उद्धार करते रहे। कैसे उद्धार करते रहे? अपने दर्शन से, उनसे हरे कृष्ण मंत्र को बुलवा कर, उनसे नचवा कर, और 5 दिन तक वहीं पर इसी प्रकार चलता रहा, एक मेला प्रकार का। अंत में अगले दिन वे वहां से प्रस्थान करने के उत्सुक हो उठे। अब और भी जगह जाना था, और भी कार्य थे। तो रात्रि उठी प्रभु यदि करिला गमन पाछे लाग लैला तबे भक्त पंचजन। छठे दिन जल्दी उठकर चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने लगे तो 5 भक्त उनके पीछे पीछे लग गए। इनका इतना प्रेम था कि ये छोड़ नहीं सकते थे महाप्रभु को। महाप्रभु ने बहुत जल्दी उठा, क्योंकि अगर जरा से भी लेट हुए तो लोगों का तांता लग जाएगा। बहुत जल्दी एक तरह से रात्रि में ही उठकर चलने लगे। तो तपन मिश्र रघुनाथ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चंद्रशेखर कीर्तनिया परमानंद पंचजन। ये 5 भक्त कौन थे जो उनके पीछे लग गए? तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर, परमानंद कीर्तनिया। सभे चाहे प्रभु संगे नीलाचल आइते सबारे विदाय दिला प्रभु यत्न सहिते। ये 5 श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। हम भी चलेंगे। वास्तव में जहाँ भगवान वहीं पर भक्त, और हमारा काम क्या है हमारे जीवन में? बैक टू गॉड हेड। अब यहाँ तो गॉड हेड मूविंग है, इस वक्त चल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी जाए। जहाँ भगवान जाए वहीं भक्त को जाना चाहिए। तो सब लोग उनके साथ ही जाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने बड़े ही यत्न से इनको बोला नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। अपनी अपनी जगह में रहकर सब लोग प्रचार कार्य करो। इतनी जल्दी वृंदावन जगन्नाथपुरी जाने का प्लानिंग मत करो, पहले प्रचार तो करो मेरा। रूप सनातन इत्यादि सारे गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उनके लिए देखिए, रूप और सनातन के लिए वृंदावन इंपॉर्टेंट नहीं था उस वक्त। अगर आपको लगता है कि वो वृंदावन चले गए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनके लिए महाप्रभु का दर्शन इंपॉर्टेंट था, महाप्रभु के साथ रहना इंपॉर्टेंट था। महाप्रभु के साथ रहना चाहता हर कोई, चाहे महाप्रभु नवदीप में रहे, चाहे महाप्रभु वाराणसी में रहे, चाहे वो पुरी में रहे। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। आप जाके वृंदावन में रहिए। सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन। नित्यानंद प्रभु को बोला आप नाडिया में जाइए, नवदीप में जाइए, वहाँ प्रचार कीजिए। और हम सुनते हैं रघुनाथ भट्ट बोला अपने पिताजी के साथ वहीं पर रहिए अभी थोड़े समय तक, बाद में आप वहाँ पर जाके उनके साथ प्रचार कीजिए। सबको अलग अलग समय पर अपनी अपनी जगह में, कुछ लोग उनके साथ रहे, लेकिन अधिकतर लोगों को महाप्रभु ने ये बोला कि सब लोग अपनी अपनी जगह में रहो, प्रचार कार्य करो। बाद में रूप और सनातन जो है महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में आते थे। रूप गोस्वामी लगभग 10 महीने के लिए पुरी में आए बाद में, और सनातन गोस्वामी लगभग 2 महीने के लिए पुरी में आए रहे। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रचार करो, फिर बीच में मिलने आते रहो। ये हमारा मुख्य कार्य है, हमारी परंपरा के हिसाब से अगर यदि चलें तो। इसी कारण से हम लोग शहरों में इत्यादि जगहों में रहते हैं, ताकि हम वहाँ पर प्रचार कार्य कर सकें। तो ये सभी का कार्य है। 11 इच्छा पाछे आइस आमारे देखी थे एबे आमी एका यामू झारी खंड पथे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बाद में आ सकते हो, किंतु इस समय मैं अकेले ही झारखंड जंगल से होता हुआ जाऊंगा। बाद में आइए, पहले बताइएगा रिपोर्ट कितने भक्त जोड़े आपने, बताइए, फिर आना। हर व्यक्ति ना थोड़ा सा भी प्रयास करे तो उसके घर में कोई ना कोई उससे प्रेम करने वाले लोग होते हैं जो उनके कहने पर नाम जपने शुरू कर देंगे, भागवत पढ़ना शुरू कर देंगे, क्लासेस में आना शुरू कर देंगे।
उन लोगों के लिए प्रयास करना ही चाहिए। आसपास रहने वालों को हमें प्रसाद देना चाहिए रेगुलरली, जो हमारे आसपास रहते हैं। प्रसाद पाते पाते वो लोगों का इच्छा बढ़ेगी सुनने की, किसी तरह से उन्हें सुनाने का प्रयास करना चाहिए, उत्सवों में लाना चाहिए, यात्राओं में ला सकते हैं, उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में जब जाएंगे तब रिपोर्ट करेंगे। आप देखते हैं इस्कॉन के मंदिरों में सवेरे होता है, कल का पुस्तक स्कोर इतना रहा, बैक टू गॉडेट इतनी गई, बड़ी पुस्तक इतनी गई, छोटी पुस्तक इतनी गई, माताओं ने इतना किया, प्रभु जी ने इतना किया, बच्चों ने इतना किया, ये इतना किया, ये इतना किया, इतने लोगों ने हरिनाम किया। हाँ, ये हमारा कल्चर है। सवेरे उठते ही हम लोग अपना डाटा डिस्कस करते हैं। इसी से पता चलता है कि प्रचार हमारा मुख्य काम है। तो महाप्रभु कहते हैं बाद में तुम आ जाना, किंतु इस समय मुझे अकेले जाने दो। सनातन ने कहिला तुम्हें यहाँ वृंदावन, तोमार दुई भाई तत्ता था करिया छे गमन। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वह वृंदावन में जाएं। हाँ, और उन्हें बतलाया कि दो भाई पहले ही वहाँ जा चुके हैं। इस प्रकार से आप सब वहाँ जाइए। अनुपम और रूप गोस्वामी पहले ही जा चुके हैं। अनुपम बाद में देह त्याग देते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। तो वो दोनों ऑलरेडी जा चुके हैं। अब आप भी जाइए, ग्रंथों को रचिए। उनको भी क्या बोला, वहाँ जाके बैठना नहीं है, वहाँ जाके ग्रंथों को लिखना है, लीला स्थलियों को खोजना है। ये काम के लिए जाइए, यानी कि वो भी प्रचार के काम के लिए जाइए वहाँ पर जाना है तो। क्योंकि आगे आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक लोग इन जगहों में दर्शन के लिए जाएंगे, शुद्धि या उत्साह, मोटिवेशन लेके वापस आएंगे। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर वो दर्शन स्थलियाँ हों जहाँ पर ये सारी लीलाएं हुई थी, उनका लोग दर्शन कर पाएँ और फिर उत्साहित हो पाए। यस यस, दिस इज द प्लेस जहाँ पर कृष्ण कालिया के ऊपर कूदे थे, इत्यादि इत्यादि। कथा रंग करंगिया मोर कंगाल भक्त गण, वृंदावने आइले तांदेर करिहा पालन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मेरे जितने भी भक्त वृंदावन जाते हैं वे सामान्यतः बहुत निर्धन होते हैं, उनके पास केवल एक फटी रजाई और एक छोटा कमंडलू होता है। अतः हे सनातन, तुम उन्हें शरण देकर उनका पालन करना। हाँ, बहुत सारे लोग वृंदावन में आएंगे, उनके पास धन नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, लेकिन वो बड़े अच्छे भक्त होंगे, तो उनका तुम पालन करना। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर हमने वृंदावन, नवद्वीप, मायापुर में यूरोप तथा अमेरिका से आने वाले विदेशी भक्तों को आश्रय देने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। इसी को कहते हैं, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों में दिए गए इंस्ट्रक्शन को कितना सीरियसली लिया होगा। हाँ, प्रभुपाद का बड़ा सपना था। जहाँ जहाँ प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, जैसे जू में, नवद्वीप में और वृंदावन में, आप देखेंगे वहाँ वहाँ प्रभुपाद ने रहने की व्यवस्था जरूर करी। हाँ, क्योंकि भक्त लोग आएंगे, और ये भी सोचा कि भक्त लोग आएंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह कैसे होगी, किस स्थान में वो रह पाएंगे। जैसे MVT बनाया गया वृंदावन के पीछे। प्रभुपाद जानते थे कि हमारे यूरोपीय भक्त ऐसी नॉर्मल जगहों में नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो MVT बड़ा ही अच्छे से बनाया गया, जहाँ पे उसी तरह की व्यवस्थाएं करी गई जो यूरोपियंस के लिए ठीक हो। और इस प्रकार से जहाँ देखते हैं हम, हर जगह पे प्रभुपाद ने ऐसा किया व्यवस्था। प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप बनाई, ताकि कोई भी भक्त पूरे संसार में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा हो तो इस्कॉन के मंदिरों में रह सके और प्रसाद पा सके, दर्शन कर पाए। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था करी गई। जब से हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ है, अनेक यूरोपियन, अमेरिकी वृंदावन का भ्रमण करने आते रहे हैं, किंतु वहाँ किसी भी आश्रम या मंदिर में उनका उचित स्वागत नहीं किया जाता। उनको विदेशी है, ये अछूत है, गंदे हैं, क्योंकि जनरली ऐसी कल्चर था कि ना नहाना, नशा करना इत्यादि, तो ऐसा कल्चर ऐसा बन गया था। तो इसलिए कोई उनको स्वागत समझ नहीं पाता था कि ये उत्तम भक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य ही है कि उन्हें आश्रय देना तथा उन्हें भक्ति में प्रशिक्षित करना। भारत के आध्यात्मिक जीवन को समझने के इच्छुक अनेक पर्यटक भी भारत आना चाहते हैं। वृंदावन तथा नवद्वीप, इन दोनों के हजारों मंदिरों के भक्तों को चाहिए कि यथाशक्ति उन्हें स्थान प्रदान करने का यत्न करें, क्योंकि अक्सर ये लोग भारत की अनूठी पूजा पद्धति को देख के बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, आरतियाँ देखकर, कीर्तन देखकर, और अनजाने में उनको सुकृति प्राप्त हो जाती है भक्ति करने की। इसलिए उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो ऐसा कड़वा वो लेके जाएं और फिर कभी वापस ना आए। तो इस तरह से हम लोग इसको दूसरे तरीके से यदि देखें तो शहरों में लोगों के पास समय नहीं है कि वो दर्शन करने जाएं, यात्राओं में जाएं, तो इस तरह की यात्राएं ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, जहाँ पर
शहरों से लोग जाएं, दर्शन करें और दर्शन करके मोटिवेट करके आएँ। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। एत बलि चलिला प्रभु सभा आलिंगिया सबई पड़िला तथा मूर्छित हइया। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया और जब वे अपने मार्ग पर चलने लगे तो वे सब के सब मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। आपकी बहुत ही प्रिय वस्तु जब आपसे छूटती है तो ऐसे ही आप मूर्छित हो जाते हैं ना। कई संसार में जैसे हम सुनते हैं संसार में पहले भी कैसे चित्रकेतु, हाँ, जब बच्चे का निधन हो गया तो किस प्रकार से वो मूर्छित होकर गिर गए। यहाँ पर महाप्रभु के जाने पर ये लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ये है भगवान से प्रेम, जैसे कि गोपियाँ भगवान के जाने पर मूर्छित होकर गिर गई। इसी तरह का प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु करते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद हृदय, कि एक छोटा सा पल भी बहुत बड़े युग जैसा लगता है जिसको भगवान से प्रेम है। ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए अक्सर कि हम ऐसे मूर्छित होकर गिर पाएँ, इतना अट्रैक्शन, इतनी अटैचमेंट हमारी हो जाए संसार में जो है वो भगवान के साथ हो जाए। कतक क्षणे उठी सबे दुई घरे आइला सनातन गोसाई वृंदावनेर चलीला। और कुछ समय के बाद सारे भक्त उठे और अत्यंत दुखी मन से अपने अपने घर लौट आए। सनातन गोस्वामी अकेले ही वृंदावन के लिए चल पड़े। देखिए, अकेले ही चल पड़े, ये इसको कहते हैं आदेश का पालन। हाँ, एक तो दुख है दूर जाने का, दूर जाने के दुख में भी कुछ लोग साथ में होते हैं तो कम से कम थोड़ा ठीक सा लगता है, साथ में मिलके रो लेंगे। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अकेला ही जाना है, एक तो अभी बिछड़े हैं, अब ये वृंदावन के लिए निकल पड़े अकेले ही। तो कितना इनको श्रद्धा होगी, कितनी कमिटमेंट, सरेंडर, शरणागति है कि अकेले ही अब वृंदावन के लिए चले गए हैं। एथा रूप गोसाई अबे मथुरा आइला ध्रुव घाटे तारे सुबुद्धि राय मिलीला। अब जो है आगे की कहानी चल रही है कि जब रूप गोस्वामी मथुरा पहुंचे, उधर से रूप अनुपम दोनों भाई मथुरा पहुंचे हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, तो उनकी भेंट वहां पर सुबुद्धि राय से हुई। अब ये सुबुद्धि राय जो है ये भी एक भक्त थे जो कि जिनको एक तरह से इनके साथ एक लीला हुई थी। हाँ, आई थिंक ये लीला यहाँ पर बताई गई है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। तो उनकी भेंट सुबुद्धि राय से हुई यमुना के तट पर ध्रुव घाट के स्थान पर हुई। तो ध्रुव घाट जो है मथुरा में आता है और मधुबन जो है मथुरा से थोड़ा दूर है। तो मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, जो मथुरा का जो ब्रजमंडल का पार्ट है, और ध्रुव टीला है कहते हैं उस जगह को जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। और उस टीले से वो रोज एज पर द ऑर्डर ऑफ नारद मुनि यमुना जी में स्नान करने आते थे। काफ़ी दूर की जगह है, मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग में, मुझे लगता है पता नहीं 10 किलोमीटर तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतनी दूर वो आते थे वहाँ पर। और वो मथुरा में ये घाट अभी भी है, ध्रुव घाट, जहाँ ध्रुव महाराज स्नान करते। तो वहाँ पर इनकी भेंट हुई सुबुद्धि राय से। पूर्वे यबे सुबुद्धि राय छीला गौड़ अधिकारी हुसैन खान सैयद करे ताहर चाकारी। पहले सुबुद्धि राय जो है बंगाल में थे और बहुत बड़े जमींदार थे। तब सैयद हुसैन खान उनका नौकर था। समझ में आया आपको? ये हुसैन खान वही है जो बाद में वहाँ का राजा बन गया। हाँ, रूप और सनातन को इसने जॉब दी एक प्रकार से। इतना कैसा व्यक्ति रहा होगा ये इतिहास रहा है। इतिहास में क्या रहा है कि जो व्यक्ति, जैसे औरंगजेब ने, हम सुनते हैं कि कैसे अपने भाई को, पिता को मरवा कर राजगद्दी को लिया इतिहास में। और ऐसे बहुत सारे राजा वगैरह हुए जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को मार कर ऊपर उठे। इस संसार का जो मेटीरियल अटैचमेंट ऐसी है, ये हमसे अपराध करने पर हमें मजबूर करता है। तो ये व्यक्ति पहले नौकर था इनका, बाद में इसने क्या क्या किया सुनेंगे आप। तो सुबुद्धि राय का नौकर कौन था? सैयद हुसैन खान। दीघी खोदाई ते तारे मुंसिफ कैला छिद्र पाया राय तारे चाबुक मारिला। तो सुबुद्धि राय जमींदार थे। सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक बड़ी झील खुदवाने का काम दिया। इस प्रकार की झीलें खोदी जाती थी, पानी को नेचुरली वाटर हार्वेस्टिंग करा जाता था। तो बड़े बड़े तालाब खोदे जाते थे और बरसात का पानी उसमें गिरता था और काफ़ी समय तक वो पानी स्टोरेज में बना रहता था। इससे वाटर लेवल भी बना रहता था ज़मीन के नीचे और पानी की आवश्यकताएं पूरी होती रहती थी। तो जब जब बारिश आती थी तब तक तालाब भर जाते थे।
तो इस प्रकार से ठंडक भी रहती थी उस माहौल में। तो एक बड़ी झील खुदवाने का काम मिला। किंतु एक बार उसके काम में त्रुटि हो गई, उसने काम नहीं किया है, कुछ गड़बड़ किया होगा, तो उसको कोड़ों से मारा गया। हाँ, अब कोड़ों से मारा गया। ऐसा हमें कई बार डांट पड़ाई जाती है, डांट पड़ने के बाद हाँ हम बौखला से जाते हैं, सब बेकार है यार, कोई फ़ायदा नहीं है काम करके, क्या क्या यहाँ पे सुनने को मिलता है, क्या क्या करने को मिलता है, इतना किया उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो सारी फिलॉसफी सब कुछ हम कहते हैं ना, प्रभु जी कभी छोड़ना मत। मैंने आप मत छोड़ना, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप लात भी मारेंगे तो नहीं छोड़ूंगा। लात क्या, जरा सा डांट देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाता है। तो हुसैन खान क्या करता है, इसकी जानकारी हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।